इस वक्त हमें ज्वाइन किया है स्टॉक एक्सपर्ट हैं शरियार बट, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। कराची स्टॉक मार्केट का आगाज़ ग्रीन जोन से हुआ, क्या वजह है शरियार के कराची स्टॉक मार्केट का अख्ताम रेड जोन से हुआ, करेक्शन क्यों आ गई ट्रेडिंग के दौरान? देखिए हमजा, जैसे कि आपके इल्म है कि जब से पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर गया है, स्ट्रेट अवे हमने तकरीबन 7,000 के करीब पॉइंट्स में इजाफा देखा है। और लास्ट वीक भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए काफी ज्यादा मुस्बत रहा, 1500 के करीब पॉइंट्स में इजाफा हुआ। जब इतने ज्यादा पॉइंट्स बढ़ जाते हैं तो मार्केट में करेक्शन का एक खतरा हर वक्त महफूज रहता है। फिर साथ साथ इन्वेस्टर जो होते हैं, खासतौर पर जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो प्रॉफिटिंग करने को भी तरजीह देते हैं। यही वजह है कि हमने देखा कि आज टेक्निकल लेवल्स भी थे, 49,000 के पास मार्केट रिस्क कर रही थी। दो बार मार्केट ने क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट को कंटिन्यू वहां रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। और हमने देखा कि जो स्टॉक पिछले दिनों काफी ज्यादा बढ़ गए थे, अगर खासतौर पर मैं बात करूं ऑयल एंड गैस के स्टॉक की, ओजीडीसी सरफेरेस है, तो उनमें सबसे ज्यादा सेलिंग देखने में आई। फिर साथ साथ बैंक की कुछ स्टॉक थे, उनमें भी कुछ सेलिंग नजर आई। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन काफी हौसला अफजा है, वॉल्यूम अभी भी मार्केट के बहुत ज्यादा हेल्दी है। और हमने देखा कि 2 रुपए के करीब कुछ कमी ओजीडीसीएल के स्टॉक के अंदर नजर आई, जबकि रेस्ट ऑफ मार्केट में कुछ मिला जुला रुझान देखने में आ रहा है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन काफी बेहतर है। जो करेक्शन होती हैं, मैं हमेशा से ही कहता हूँ, मार्केट के लिए काफी ज्यादा हेल्दी होती हैं। जब तक मार्केट नीचे नहीं आएगी तो फिर ऊपर जाने के लिए रूम नहीं बनता। अच्छा, शहरियार मुश्तरका डेवलपमेंट फंड का क्या अमल में आया है? आप क्या समझते हैं कि इस क़याम से कराची स्टॉक मार्केट पर क्या असरात मुरतब हुए हैं? और फिर आज आपको मालूम है कि रिफाइनरी पॉलिसी का भी ऐलान हुआ है, तो ये तमाम जो इम्पैक्ट्स हैं कराची स्टॉक मार्केट पर जो आ रहे हैं, इसको मुस्तकबिल में आप क्या देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान ने पिछले 1 साल से काफी ज्यादा माशी बेयकीनी का सूरत का सामना करना पड़ा हमें। फिर जब से हम आईएमएफ के प्रोग्राम में गए तो आईएमएफ का जोर ये था कि अब वक्त आ गया है कि अब आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, आपको माशी इस्लाहात लेकर आनी पड़ेगी। इसी हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क्याम अमल में लाया, जिसमें आपने देखा कि सबकी नुमाइंदगी है और आर्मी चीफ साहब भी उसकी हेड कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये उसी जो फंड बनाया गया है, वेल्थ फंड बनाया, ये उसी का तसलसल एक हमें लग रहा है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम पाकिस्तान में देखने में आ रही थी पिछले दिनों, वो हमें ये देखने में आ रहा था कि जो भी इन्वेस्टमेंट बाहर से पाकिस्तान में आती थी, उस हवाले से काफी ज्यादा हर्डल थे यहाँ पे इन्वेस्टर्स को। खासतौर पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, इन्वेस्टमेंट में, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से काफी ज्यादा हर्डल थे। तो इसमें सबसे बड़ी रिलैक्सेशन ये दी गई कि एक वन विंडो ऑपरेशन है और यहीं से ये फंड पूरी एक्टिविटीज करेंगे। इनको कोई लीगल मुश्किलात का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको याद होगा कि पिछली हुकूमत में इमरान खान साहब के दौर में ताजिरों का एक बहुत बड़ा मुतालबा था कि नैब उन्हें बहुत ज्यादा तंग कर रही बिल्कुल। है, और इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी को लेकर बहुत ज्यादा शिकायत थी। तो अब ये चीजें इसमें दूर होंगी। हमें लग रहा है कि शॉर्ट लिस्ट पे ये बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि एक आपने एक फंड का कयाम अमल में लेकर आए। काफी बड़ा फंड है, पाकिस्तान की सारी कामयाब जितनी भी कंपनीज हैं, जिसमें आप ओजीडीसीएल की बात करें, पीपीएल की बात करें, नेशनल बैंक, मारी पेट्रोलियम, गवर्नमेंट की होल्डिंग्स भी इसमें ज्यादा है। अब जैसे नेशनल ओजीडीसी में 85% होल्डिंग है हमारी, पीपीएल में 71% होल्डिंग है। तो ये चीजें काफी ज्यादा हौसला अफजा है। इन्वेस्टर इनको काफी क्लोजली देख रहे हैं और यकीनी तौर पे पाकिस्तान इससे आगे बढ़ेगा और काफी मुद्दत इशारे से। लेकिन शहरियार ये भी बताइएगा कि अगर मैं बात करूं करेंसी मार्केट की, तो इंडिया बैंक में डॉलर की कदर में आज भी इजाफा हुआ है, तकरीबन 90 पैसे का इजाफा हुआ, 286 रुपये 97 पैसे से बढ़कर 287 रुपये 54 पैसे की हद पर ट्रेड हुआ। तो इसका भी एक इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पर आएगा नेगेटिव। फिर ओपे मार्केट पर भी हम देख रहे हैं डॉलर 2 रुपये महंगा हो रहा है। जो गैप है इंडिया बैंक और ओपे मार्केट का, वो मुस्तकिल बढ़ रहा है। IMF ने कहा था कि इस गैप को आप कम करें, लेकिन वो गैप कम नहीं हो पा रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है लिक्विडिटी क्रंच तो है, इंपोर्ट बिल की अदायगियां भी सर पर हैं, प्रेशर तो है हमारे रुपये पर। तो इसका भी एक इम्पैक्ट आप समझ रहे हैं कि ट्रेडिंग पर आ रहा है नेगेटिव? देखिए, जब भी पाकिस्तानी रुपया कमजोर होना शुरू होता है, रुपी डेप्रिसिएशन होती है, तो मार्केट में एक बेयकीनी की सूरत पैदा हो जाती है। ना सिर्फ कैपिटल मार्केट्स में, फाइनेंशियल मार्केट्स में, बल्कि ओवरऑल एक बाजार में भी एक मनफी रुझान तरतीब देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री है। जब भी यहाँ पे डॉलर महंगा होगा तो हर चीज पे उसका असर पड़ेगा। यकीनी तौर पे जब यूएस डॉलर हम देख रहे हैं बढ़ना शुरू हुआ है स्लाइटली, पिछले 3-4 दिनों से ये प्रैक्टिस चल रही है, लास्ट वीक भी हमने कुछ बढ़ते हुए देखा। क्योंकि आईएमएफ की आपने कंडीशन की बात की, एक और आईएमएफ की कंडीशन थी कि आपने इंपोर्ट खोलनी है। अब जो जो इंपोर्ट खुलती रहेंगी, यकीनी तौर पर प्रेशर पड़ेगा। और हुकूमत पाकिस्तान का जो एक प्लान है कि दिसंबर तक हमें हमारे रिजर्व बढ़ा के 8 अरब डॉलर तक, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आ गए, इनको तकरीबन 15 अरब डॉलर तक लेकर जाना है। हमें एक तरफ से डॉलर भी अरेंज करने, इनफ्लोज भी लेकर आने मुल्क में, दूसरी तरफ इंपोर्ट भी खोलनी है। अभी भी एलसीज कहा जा रहा है कि 4 से 5 अरब डॉलर की एलसीज जो है वो बोर्ड के ऊपर है।
और ये इम्पोर्ट का प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर। जो हम अपनी एलसीज खोलना शुरू करेंगे, इम्पोर्ट खुलेंगी, तो आप देखेंगे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और इस चीज को हमें जरा बर्दाश्त करना पड़ेगा। हुकूमत को हमारे ख्याल में एक पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए, साथ साथ के आप आस्ता आस्ता इम्पोर्ट खोलें, पहले एसेंशियल आइटम्स की खोलें और एकदम से ऐसा नहीं हो कि एकदम भाव आ जाए। मेरे ख्याल में हुकूमत की भी यही पॉलिसी है। लेकिन दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं, जो नाकामी नजर आ रही है मुसलसल, वो है हमारे जो बॉर्डर एरियाज है, वहाँ पे यूएस डॉलर जो स्मगल हो रहा है। अभी तक मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पे सिचुएशन तू की तू है, कोई चेंजेस आई नहीं है। गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग फैसले लेने पड़ेंगे। आए अफगानिस्तान की गवर्नमेंट वजह को से हमारी तो जाने इकोनॉमी में के चंद दिन बहुत रह ज्यादा गए मजबूत शहरियार। जान है। अब तो कोई पॉलिसी या कोई स्टेप उठा नहीं सकती गवर्नमेंट, चंद दिनों की मेहमान है। तो अब क्या करेंगे फिर हम आइंदा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब चूंकि जिस तरह से हमने देखा कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क्याम अमल में लाया गया है और जिस तरह से एक माहौल नजर आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि आने वाली जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत आ जाए, उसको ये जो मईशत के हवाले से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेगी। और एक बिल्कुल। रोड मैप है जिसको हमारे इदारे लेकर चल रहे हैं, उसको सबको फॉलो करना पड़ेगा और अल्लाह करे कि इसी तरह से हो और ये चीजें इस तरह से जल्दी। बहुत शुक्रिया शहरियार, आपने हमें आगाह किया और इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी सेटअप आ जाए, मईशत का जो स्ट्रक्चर है उसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है कि उसके अंदर रद्दोबदल की जाए, क्योंकि जो एक प्लान्स या जो एक लाइन ड्रॉ की गई है वो बहुत बेहतर है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रिफाइनरी सेक्टर की पॉलिसी हो गई हो या रेगोटिक का मामला हो गया हो या ग्रीन एनर्जी का मंसूबा हो, रिफाइनरी का मंसूबा हो या फिर इक्तसादी ज़रई मंसूबा हो, ये तमाम मंसूबे अगर इसी तरीके से आइंदा